स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे टाइटन सबमर्जिबल का जो ट्रेजेडी हुआ है उसको रफली समझने का कोशिश करते हैं। तो सबमर्जिबल जो बोलते हैं तो सबमरीन क्यों नहीं बोलते? तो इसको एकदम सिंपल कर लीजिए। ये एक मिनिएचर सबमरीन होता है जो कि अपने पावर पे बहुत दूर नहीं ट्रैवल कर सकता है। इसके पास पावर भी होता है, सारा चीज़ होता है जो एक सबमरीन में होता है। बस इसकी एंड्योरेंस घंटों में नापी जा सकती है या बहुत हुआ तो 1-2 दिन। ये ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई आप वॉयेज कर रहे हो समुद्र के नीचे से, ऐसा नहीं है। मिलिट्री सबमरीन आराम से पानी के नीचे बिना एक बार ऊपर आए वो कई दिन तक रह सकता है। ये सब घंटों की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर वही होता है और सबमरीन अपने पावर पे बहुत दूर तक जा सकता है, ये नहीं कर सकता। और इसका समझिए ये सब कस्टम ऑर्डर पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपको कुछ करना है, जैसे कि हो सकता है कि आपको अंडर सी फाइबर का मेंटेनेंस करना है, उसके लिए आप बनवा सकते हो। अंडर सी ऑयल रिग्स को संभालना है, मतलब ऑयल का जो बोरिंग हो रहा है वो सब संभालना है, उसके लिए कर सकते हैं। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया जाता है। मतलब मिलिट्री से उसका एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है। इसका वैसा डिज़ाइन नहीं है। इसका हर डिज़ाइन जो आप मिल रहा है, हर कंपनी जो बना रही है वो पूरी तरह से अलग होता है। तो वही समझिए कि हर चीज़ का यूज़ एंड केस के हिसाब से कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए अलग बनाया जाएगा, ऑयल वूल के लिए बना रहे हो अलग बनाया जाएगा, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल बना रहे हो वो भी अलग बनाया जाएगा। तो वही समझिए कि ये एक पूरा अलग इकोसिस्टम है। दूसरी बात, कोई भी मिलिट्री सबमरीन इतना नीचे नहीं जाता है, ये बात एकदम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। ये मैं 2 आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे डीप जा सकते हैं, यानी कि ये जेम्स कैमरॉन का बनाया हुआ है, ये दूसरा एक इंडिविजुअल का बनाया हुआ है और ये दोनों मतलब समझिए ऑलमोस्ट मरियाना ट्रेंच का नीचे तक जा सकता है। यानी कि ये दोनों में कोई डेप्थ लिमिट नहीं है क्योंकि धरती में कोई इतना पॉइंट नहीं है जो इससे ज़्यादा डेप्थ जा सके। तो ये दोनों मतलब समझिए मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिटी है। तो अब बात करते हैं जिस डेप्थ का बात कर रहे हैं, ये इंडिया का सबमर्सिबल है। इसे हम लोग कहते हैं क्रशिंग डेप्थ। ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़रूरी है। सबमरीन बनाना, सबमर्सिबल बनाना ये सब बच्चों को खेलने का चीज़ है। लेकिन जहाँ पे ये बात सीरियस हो जाता है वो होता है क्रशिंग डेप्थ के बारे में। क्योंकि ये समझिए कि डेप्थ आप थोड़ा-सा बढ़ाओगे, प्रेशर बहुत बढ़ेगा। यानी कि अगर आप 100 मीटर पे हैं तो आपके आउटसाइड कितना प्रेशर है? एक बार को समझ लीजिए लगभग 1 एटमॉस्फेयर है, तो 100 मीटर की गहराई पे 10 बार्स हो गया। ये काफ़ी प्रेशर है। अगर आप 1000 मीटर जाते हैं तो 100 बार्स हो गया है। तो वही समझिए कि अगर आप 4000 के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 400 बार्स का बात कर रहे हैं। तो ये समझिए कि ये इस तरह का जो आप लोग कई बार देखते होंगे कि ऑयल टैंकर है या गैस टैंकर है, उसके अंदर अगर कई बार होता है, ये एक्सीडेंटली भी होता है, कई बार लोग वीडियो या फ़िल्म के लिए भी करते हैं। उसमें होता है कि अंदर स्टीम डाल दो, स्टीम जैसे ठंडा होगा वो मतलब समझ लीजिए स्टीम पहले एयर डिस्प्लेस कर देता है। स्टीम जैसे कंडेंस होता है मतलब पार्शियल वैक्यूम बन जाता है। पार्शियल वैक्यूम में 15 पीएसआई यानी कि एक बार इसको कुचल रहा है। तो ये सब थिक स्टील का होता है जिसको एक बार कुचल रहा है। आप ठंडे दिमाग से समझिए, एक स्टील का चीज़ है जिसको एक बार ठूस रहा है और प्रेशर डिफरेंशियल जो है अंदर से बाहर का वो 0 वर्सेस 1 है और वो भी मैं मैक्सिमाइज़ करके बोल रहा हूँ, उतना नहीं होता है। स्पेस में क्या होता है वही होता है अंदर, वो भी अंदर 1 बार नहीं रखा जाता है, पार्शियल एटमॉस्फेयर रहता है, जैसे मतलब हाई एल्टीट्यूड प्लेन में रखा जाता है। तो वो भी अगर आप मैक्सिमम बना लो कि 1 बार है तो बाहर 0 ही है। तो आपका जो प्रेशर डिफरेंशियल है वो 1 बार का है। लेकिन जैसे ही आप डीप सी के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये बनाया गया था ऑलमोस्ट अगर मैं मिस्टेक नहीं हूँ 6000 मीटर तक जाने के लिए। अंदर से और बाहर का अंतर बहुत ज़्यादा है, गुने में ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आराम से ये हो सकता है कि भैया आउटसाइड में 600 बार, अंदर 1 बार रखना है। तो आप समझ सकते हैं प्रेशर डिफरेंशियल इतना कहीं नहीं होता। यही है सबसे बड़ा समस्या। दूसरी बात, इतना ज़्यादा वाटर है आपके ऊपर कि वो वॉइड स्पेस अलाउ नहीं करते। यानी कि अगर आप इससे निकले कि मैं हैच खोल के निकल जाता हूँ, आप निकलोगे नहीं, आप खत्म हो जाओगे, आप मिट जाओगे इस दुनिया से। मतलब आपकी बॉडी, बोन्स, हड्डी, दाँत कुछ नहीं सर, खत्म। क्योंकि जिस लेवल के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पानी वॉइड नहीं बर्दाश्त करता है। वॉइड का मतलब होता है कि जैसे आपका सेल है, तो सेल का एक सेल वॉल है, न्यूक्लियस है और एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, ठीक है? वो मतलब एक फ्लूइड है। वो फ्लूइड का अगर प्रेशर एग्ज़ैक्टली इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, पानी बोलेगा पुक, फोड़ देगा, सेल को फोड़ देगा। इसीलिए समझिए कि आपका बॉडी-वॉडी कुछ नहीं बचने वाला है। जिस डेप्थ के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वॉइड की कोई भी एयर बॉटल है, कुछ भी जिसमें थोड़ा-सा भी वॉइड है, वो सीधे उड़ जाएगा। तो इस सब में जैसे मोटर ले जाया जाता है, मोटर को ऑयल में डुबा दिया जाता है ताकि वॉइड एकदम नहीं रहे। वॉइड रहेगा, समुद्र बोलेगा भैया हम तो तुमको फोड़ देंगे। तो वॉइड सिर्फ़ एक मास्टर चेंबर में रहता है जो इसके अंदर इंसान को रखा जाता है। तो वही समझिए और वाटर अनकम्प्रेसिबल होता है। ये एक दूसरा समस्या है। एयर मतलब जब वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका अनकम्प्रेसिबिलिटी बहुत बड़ा सीरियस समस्या बना देता है हम लोग को। और मिलिट्री क्यों नहीं इतना नीचे जाता है? जब बना सकते हैं तो मिलिट्री क्यों नहीं जा रहा है? बात है कि मिलिट्री करेगा क्या उस ऊँचाई गहराई में जाके? पहली बात उसका दाम तो छोड़ ही दीजिए, पागल जैसा हो जाएगा। वहाँ
करेगा क्या? एग्ज़ाम्पल जैसे आप टॉर्पेडो देखते हो कि मारे क्या, ठीक है। टॉर्पेडो सबसे खतरनाक होता है ऊपर में, बहुत होता है 1 किलोमीटर में, और 1.5 मैं एक्स्ट्रा बढ़ा के बता रहा हूँ, चांसेस नहीं है कि कोई टॉर्पेडो 1.5 किलोमीटर तक जा सके नीचे। मतलब अगर सी लेवल से है और मान लीजिए सबमरीन 1 किलोमीटर की गहराई में रहता है, चूँकि एक ही 2 रशियन न्यूक्लियर सबमरीन है जो क्लेम करते हैं कि उतना नीचे जा सकते हैं। अमेरिकन्स कहते हैं कि उनका जनरली 800 मीटर्स तक जा सकता है, और जनरली सब लोग कहते हैं कि टॉप कितना डीप है वो क्लासिफाइड है। ठीक है, चलिए कुछ भी है। तो क्या वो प्रैक्टिकली बहुत नीचे जा सकता? नहीं। वो स्टील देख के, स्टील का फ़ोटो देख के जितने डिकमीशन हुए हैं, काफ़ी नीचे और जा सकते हैं। जैसे 800 कह रहे हैं तो आराम से हो सकता होगा कि मेबी 850 तक बर्दाश्त कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि 800 बोल रहे हैं ना 1400 तक चल जाए, नहीं जी नहीं, समुंदर वैसा नहीं है। तो और हम लोग को स्टील का पता है, और रहा बात है उतना बड़ा-बड़ा हल का एक स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है। तो हम लोग को पता है कि रफली 1 किलोमीटर बहुत ऑप्टिमिस्टिक आप बोल रहे हो। टॉर्पीडो बनाया जाएगा कि बस वो उतना हैंडल कर सके। उससे नीचे अगर आप मारे, मान लीजिए नीचे कुछ है और टॉर्पेडो मारे, टॉर्पेडो वहाँ जाने से पहले ही फूट जाएगा, और रहा बात कि उसका एक्सप्लोजन कुछ कर नहीं पाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर न्यूक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस तरह का चीज़ अगर जब इम्प्लोड करता है ना, इम्प्लोजन का एनर्जी इतनी होती है कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि एक्सप्लोजन हो रहा है, जो कि बहुत हाई यील्ड एनर्जी का है। तो वही समझिए टॉर्पेडो कोई काम नहीं है कि, और आप देखते हो कि मिसाइल है, फायर कर रहे हैं पानी के नीचे से, ये देख के थोड़ा-सा गलत लगता है। पहले बात समझिए जो भी चीज़ हवा में जाने के लिए बनाया जाता है उसको बहुत लाइट बनाना होता है। तो ये सब कैसे बनता है? नहीं बनता है। ये भी ऑलमोस्ट एयर रॉकेट ही है जो ऑब्वियसली थोड़ा-सा वाटरप्रूफ है। तो ऑलमोस्ट सरफेस पे आना पड़ता है सबमरीन को, ऑलमोस्ट। क्या वो नीचे से लॉन्च कर सकता है? कुछ हद तक। क्योंकि अगर आप ऐसा बना देते हो कि वो मान लो 50 मीटर नीचे से बर्दाश्त कर पाता है, सिर्फ़ 50 मीटर, 100 मीटर की बात नहीं, किलोमीटर का तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ 50 मीटर, इसका वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रेंज घट जाएगा। और अगर आप बना दिए कि 1 किलोमीटर से वो इतना भारी हो गया भैया, रॉकेट मोटर इसको हवा में नहीं उड़ा पाएगा। तो इसीलिए ये सब जब भी निकलता है, और ये बात कई सारे सबमरीन के टीवी शो में आपने देखा होगा कि जब भी न्यूक्लियर सबमरीन ऊपर आता है, पता चल जाता है कि आप लॉन्च करने वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट सैटेलाइट में दिखेगा कि सर आपका दरवाज़ा खुल गया है। जो लॉन्च ट्यूब है वो खुल गया है। और वही समझिए वो लॉन्च ट्यूब जो है प्रेशर वेसल के अंदर है, सब चीज़ सँभाल के रखा हुआ है। जैसे ही उसको लॉन्च करना था, प्रेशर खोल देता है, वो सबमरीन ऑलमोस्ट सरफेस पे आ जाता है। सरफेस ब्रेक नहीं करता, लेकिन सरफेस पे आ जाता है। तो वही समझिए कि ये सब के कारण मिलिट्री का कोई यूज़ नहीं है उतना नीचे जाने का। हाँ, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, ये इंडियन मिलिट्री का ही है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकती है, रैकेज सैल्वेशन के लिए कर सकती है, लेकिन एज़ ए मेन फोर्स के तौर पे उसका कोई यूज़ नहीं है। एकदम 100% यूज़लेस होता है उतना नीचे जाना। इसी को हम लोग क्रशिंग डेप्थ कहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे गलती मतलब पुफ़, पुफ़ हो जाइए, यहाँ कुछ नहीं, ओह! कुछ बची ना जी ना, ना, पुफ़। तो ये हुआ क्रशिंग डेप्थ। तो यहाँ बात करते हैं ओशन गेट के बारे में। तो ओशन गेट समझिए एक अमेरिकन प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। और ये लोग बहुत सारे चीज़ों को एक साथ कर रहे थे, जैसे कि टूरिज्म, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन। अब रहा बात कि मेन इनका है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बहुत सारी कंपनी करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि मतलब जो वेसल्स हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। उनको है कि भैया मैं यहाँ जाके इसका फुटेज निकालना चाहता हूँ, ये लाइफ सी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। वो सब के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ले जा सकें वो इतना महंगा हो जाता है कि नहीं कर पाते। तो ये कंपनी वो ऑफ़र कर रही थी। तो बात है ये कंपनी कैसे सस्ते में ऑफ़र कर रही थी? टूरिज़्म के माध्यम से करके। तो इनका गाड़ी बहुत पहले ही खुला था, 2009 में खुला था, 14 ईयर्स अगो। और ये लोग 47 एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। और इन्होंने एंटीपॉड्स करके एक तो ये पहला वेरिएंट बनाया जो 300 मीटर का था, और दूसरा वेरिएंट बनाया जो साइक्लॉप्स 1 था जो 500 मीटर की गहराई पे था। और साइक्लॉप्स 2 यानी कि टाइटन जिसको आप लोग ये देख रहे हैं, जिसके पीछे कहानी हुआ है, ये 2018 में बनाया गया है। ये है 4.5 थाउज़ेंड मीटर का, मतलब 4.5 किलोमीटर के लिए बना दिया था। तो बहुत बड़ा जंप मार दिया। मतलब यहाँ तक ठीक है, 300, 500 और ये सब सर्टिफाइड था एक्सटर्नली, यानी कि हर देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप सबमर्सिबल बनाते हो तो उसे संभालने के लिए होता है। ये इकलौता था जो सर्टिफाइड नहीं था, तो कैसे वो चला दिया? वो ट्रिक निकाला। ट्रिक ये था कि जैसे अगर आप अमेरिका के वाटर वाले एरिया में आप ये करते हो, डाइविंग करते हो, तो आपको ये सँभालेगा, क्या बोलते हैं आपको, कोस्ट गार्ड आके अंदर आते हो, तो कोस्ट गार्ड आपको रिस्क लेने नहीं देगा जब तक उसका वेसल जो है, यानी कि जो क्राफ्ट है, उसकी ये सर्टिफ़िकेशन ना हो। आप कनाडा में करते हो, कनाडा भी वही बोलेगा, "सर आपको जाना है नी डीप सी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी हमारे कोस्ट गार्ड पे आता है।" कोस्ट गार्ड बेमतलब का नहीं दौड़ेगा जब तक आपका वेसल ये नहीं हो, क्या बोलते हैं, सर्टिफ़ाइड नहीं हो। तो ये कंपनी ट्रिक ये निकाली कि ये वेसल को डीप सी में ये कर दो, यानी कि इंटरनेशनल वाटर में करो। ये बायपास कर दिया था सारा लॉ को। मतलब कर सकते थे, सबको पता था कि ये किया जा सकता है, एक लूप होल समझ लीजिए। कोई इतना मूर्ख नहीं था कि करे। ये पहली थे जो इतना बड़ा मूर्खता की है। और रहा बात, ऐसा बात नहीं है कि सबने सब पूरा टेस्टिंग किया है। आप जब तक अपने लिए कर रहे हो ना कि मैं एक सबमर्सिबल बना रहा हूँ, मैं उसमें नीचे जाऊँगा, वो अलग बात होता है। आप कमर्शियल एंटिटी के तौर पे कर रहे हो, यानी कि मैं
पेइंग पैसेंजर को डाल रहा हूँ, वो बहुत अलग बात है। जैसे कि जेम्स कैमरॉन का भी एक्सटर्नली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन उसका ऑब्वियसली सारा चीज़ वेरीफाइड उसने खुद किया था। लेकिन उसका सीधा था कि भैया इसमें सिर्फ मैं जाने वाला हूँ, कोई और इसमें हाथ नहीं लगेगा। मैं निकला, काम खत्म, और उसके बाद उसको डिकमीशन कर देंगे, म्यूजियम में रख देंगे। और बहुत सारी और भी कंपनी की है, लेकिन सबका यही था कि हम कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कमर्शियल नहीं करें। और जितनी भी कंपनी कमर्शियल करती है उनका है कि नहीं भैया हमारा सर्टिफिकेशन, और कुछ कुछ तो बहुत सारे देशों से सर्टिफिकेशन लेती है कि हम यूरोप से सर्टिफाइड किए हुए हैं, हम अमेरिका से सर्टिफाइड किए हुए हैं, हम कनाडा से सर्टिफाइड किए हुए हैं। तो वो इसीलिए अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कहीं पे भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है जहाँ पे इम्प्लोजन हो कि मतलब का वेसल कॉम्प्रोमाइज़ कर गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब पिछले 50 साल से ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हुआ ओशन गेट। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम ये आया कि ये चले गए 0.5 से 4.5 किलोमीटर, बहुत बड़ा जंप मार दिए। मतलब होता है हर कंपनी इंजीनियरिंग कॉम्पिटेंस जिसे कहते हैं वो एक शॉट में नहीं मिलता है, धीरे-धीरे आप बनाते-बनाते आगे जाते हो। कि हर चीज़ हर फील्ड में ऐसा ही होता है। आप ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ मतलब छोटा-सा एक सिंगल पैसेंजर प्लेन बनाया, उसे जंबो जेट में डायरेक्ट कूद गया, ऐसा थोड़ी होगा। आप सिंगल बनाओगे, फिर 50 सीटर बनाओगे, फिर 100 सीटर बनाओगे, फिर 700 सीटर तक जाओगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप बोले हम ढप्पा ही मार जाते हैं, तो इन्होंने ढप्पा मार दिया। और रहा बात कि ये सारा कन्वेंशंस जो एस्टैब्लिश किया हुआ, क्यों बोल रहे हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इम्प्लोजन हुआ जिसके अंदर इंसान थे। रोबोटिक क्राफ्ट्स में हुआ है, टेस्टिंग में हुआ है, इंसान अंदर है और इम्प्लोड कर गया, ये नहीं हुआ था। तो वो ऐसा कैसे हो गया कि इनके साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ? बात था कि कन्वेंशन जितने एस्टैब्लिश किए गए थे, वो सारा को इन्होंने बोला हम नहीं मानते। जैसे कि ये एक इसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर, ये क्राफ्ट है। तो क्राफ्ट आपको लगेगा चौखुट सा है, क्राफ्ट चौखुट सा नहीं, क्राफ्ट जो वेसल है वो सिलेंड्रिक, ये मतलब स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर। और ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब कि कई मीटर का होता है, अराउंड 2 मीटर के आसपास का, उसका सरफेस डिविएशन लेस देन 0.5% होना चाहिए। यानी जितना भी आपका डायमीटर है, उसमें सबसे ऊँचा जगह, सबसे कम जगह, एकदम 0.5% भी बहुत ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, एकदम प्रिसाइज़ होना चाहिए। ये है जेम्स कैमरॉन का, मतलब कि जो आप पूरा लंबा सा डंडी देखें वो सारा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। मेन कैमरॉन किसके अंदर रहेंगे? वो इस मतलब टाइटेनियम बल्ब के अंदर रहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो इतनी सी जगह, मतलब ऐसे ऐसे करके वो बैठा है, एक ही आदमी, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी इसका कुछ नहीं होने वाला। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर हवा खत्म हो जाए? वो हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि निकलने टाइम ये कहीं फँस जाए? वो हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका प्रेशर वेसल कोलैप्स कर जाए? जब तक ये किसी चीज़ से भिड़ नहीं जाए तब तक नहीं होने वाला है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कन्वेंशन बनाया गया कि शांति से भैया ज्योमेट्री से लड़ाई नहीं करो, ज्योमेट्री से स्टडी करो, स्फीयर को चलो। कैप्सूल जो है, कैप्सूल पे आर्मी चलती है, जितने भी सबमरीन होते हैं कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल ज़्यादा गहराई पे नहीं जाता, सबमर्जिबल बहुत कंपनी बनाती है जो इतना डीप जाती है, और सबका है कि भैया शांति से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सीधे एक स्फीयर बनाना है, शांति से स्फीयर बनाओ, हर्षई दीर्घई दंतसा मूर्धन्य से मत करो, शांति से स्फीयर बनाओ। तो यहाँ पे ये लोग जो छोड़ दिए कि स्फीयर छोड़ के हम कैप्सूल बनाएंगे, वो भी अल्ट्रा डीप सी के लिए, यानी कि आप 1000 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर से नीचे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आग से खेल रहे थे। अब रहा बात कि कार्बन फाइबर सूटेबल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कार्बन फाइबर के अगेंस्ट इतना क्यों है। यहाँ पे जेम्स कैमरॉन का बात समझना बहुत अच्छा रहता है कि कार्बन फाइबर बम-बम चीज़ है अगर प्रेशर अंदर है। यानी कि आपने एक स्कूबा टैंक बनाया, वो कार्बन फाइबर से बना है, बम-बम कार्बन फाइबर लगा, हम सँभाल लेंगे। आप प्लेन बनाते हो, अंदर प्रेशर है, बाहर पार्शियल वैक्यूम है, ये बोलेगा कार्बन फाइबर बोलेगा हम सँभाल लेगा। स्पेस प्लेन बनाते हो, स्पेस क्राफ्ट बनाते हो, बोला हम सँभाल लेंगे। वहीं उल्टा कर दो कि प्रेशर बाहर है और तुमको अंदर प्रेशर रखना है, कार्बन फाइबर भाई हमसे नहीं होगा। यानी कि अगर ये बनाया गया, जो भी कंपनी इसे बनाएगी वो कहेगी सर आप आराम से इसे जो करना है करो, बस एक बार करना। यानी कि एक बार आप सी में ले गए, उससे आप निकल गए, डिकम्प्रेशन हो गया, छोड़ दो, उसे डिस्कार्ड करो, खत्म सर खत्म, यूज़ एंड थ्रो हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन फाइबर एक आइसोनोमर मटेरियल नहीं है, यानी कि वो एक मटेरियल थोड़ी, वो कंपोजिट है। वो कंपोजिट किस चीज़ का है? 2 चीज़ का, इपॉक्सी का और कार्बन फिलामेंट का। तो इसका ये प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे बनाया जा रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। जैसे कि ये आप देखिए, ये उसी का है, उन्हीं के वेबसाइट से उठाया है। आराम से वो कार्बन को वीव कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ट्यूब जो है ऐसे एकदम बम है, ऐसे नहीं क चलने वाला, बहुत बढ़िया। लेकिन ट्यूब को साइड से देखिए, वो ऐसे बिस्किट का पैकेट देखते हैं ना, ऐसे टूट सकता है, आराम से टूट सकता है। यही है दिक्कत। यहीं पे टाइटेनियम रहता है या स्टील रहता, वो सब हर डायरेक्शन में एक जैसा स्ट्रांग होता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर मॉडलिंग कर रहे हैं कि मैं ये बना के टेस्ट करना चाहता हूँ, आप आराम से उसको सिमुलेट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, और उसमें आप बढ़ा भी सकते हो कि एक काम करते हैं ना सर, हमको कंप्यूटर कह रहा है कि भैया 1 इंच काफ़ी है, एक काम करो 1.5 इंच कर दो, मतलब कि एक्स्ट्रा बम बम कर दो। उससे बोल रहे हैं ना कि गलती से भी जाए, जैसे ये इसका कोई लिमिट नहीं है, धरती में कोई भी जगह पे ये जा सकता है,
कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसे बनाया गया है कि मैरियाना ट्रेंच का जो डेप्थ है उससे भी ज़्यादा डीप जाने में। और मतलब इसको टेस्टिंग के लिए रशिया का एक ही चेंबर है जो इतना हाई प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वहाँ ले जाके टेस्ट किए थे, जो मतलब ये टाइटेनियम स्फीयर है उसके अंदर ले जाके उसका ढक्कन भी चेंज करना पड़ा, स्फीयर थोड़ा बड़ा था तो उसके लिए ढक्कन चेंज किए, तब किए और टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ। तो इनको पता है ये कहीं पे भी ले जाए, कितनों बार भी ले जाएं, क्योंकि टाइटेनियम से बना है, उसमें ये दिक्कत नहीं होता है कि फाइबर टूटा। इसमें है एक ना एक फाइबर टूटता ही रहेगा और धीरे धीरे वो उसका इतना स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन होगा कि बहुत सारे फाइबर डैमेज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो सीधे एक बार पक खत्म। तो वही है, इसीलिए कार्बन फाइबर के अगेंस्ट है सब लोग, हर कोई, सबको पता है। तो स्टील से बनाओ, और स्टील भी जनरली प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें गैल्वेनिक करोजन का इशू है। शांति से टाइटेनियम से बनाओ, हाय हसूर मत करो, काम खत्म। मतलब हर से दीर्घ नहीं करना, सीधे स्टील से बना सकते हो, बस थोड़ा मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा। टाइटेनियम से बना लो, आधा समस्या खत्म हो जाएगा। और रहा बात, ये एक काफ़ी कॉमन बात लोग हल्ला कर रहे हैं कि जॉयस्टिक, ये है जॉयस्टिक जो यूज़ कर रहे थे, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा फूँक लिए हैं। कारण ये है कि जो भी इस तरह के सबमरीन बनाया जाता है, उसे डेड मैन सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। यानी कि अंदर के जितने भी आदमी हैं, वो साफ़ भी हो जाएँ तो भी, साफ़ एज़ इन लाइक कि सफोकेट कर गए हैं या बेहोश हो गए हैं, और तो भी मतलब या सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सबमरीन खुद ब खुद वापस ऊपर आ जाएगा। हर सबमरीन जो सबमर्सिबल बनाया जाता है, उसमें ऑब्वियसली वो मिलिट्री के लिए नहीं बनाया गया है। वो डिज़ाइन्ड है ऐसा कि जैसे उसमें जो वेट्स होते हैं, जो उसको नीचे ले जाता है, वो वेट्स खुद ब खुद, जैसे अगर ऑक्सीजन कैपेसिटी 10 घंटे की है, तो ऐसा बना जाएगा कि 8 घंटे बाद जो भी वेट्स है खुद ब खुद जो लिंकेज है वो फेल हो जाएगा, गिर जाएगा। कुछ-कुछ में होता है कि जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपकाया रहता है। आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हुआ, सामान नीचे गिर जाएगा, खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तो ये चल रहा है या फेल हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो डिस्कम्फर्ट बनेगा, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन डेथ नहीं आने वाली कि ये फेल हो गया। वो इसके और रहा बात, इतने ज़्यादा लोग पड़ गए हैं इसके पीछे भाई। यूएस सबमरीन्स में यूज़ होता है, न्यूक्लियर सबमरीन्स में यूज़ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुझे ज़रूर ऑड लगता है सर, आप एक्सबॉक्स ले लेते, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक्सबॉक्स अपने कंट्रोल बनाने में जितना रिसर्च किया या सोनी अपने बनाने में जितना रिसर्च किया, उससे कम ही रिसर्च किया था लॉजिटेक। तो इसीलिए मुझे वो ज़रूर ऑड लगता है, भैया सर एक्सबॉक्स ही लो ना, जब लेना है तो शुद्ध हो एक्सबॉक्स लो, उस पे एक्चुअल रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, या महंगा वाला लो, जैसे कि नॉर्मल कंट्रोल में प्रॉब्लम रहता है कि पोटेंशियोमीटर घिस जाता है, तो बहुत सारे ब्रांडेड हैं जो वही आपका एक्सबॉक्स लेंगे, उसमें हॉल इफेक्ट सेंसर डाल देंगे। ठीक है, वो कर देते, वो भी नहीं किया, वो थोड़ा चीप लगता है कि इट्स लाइक सर आप मिलियंस ऑफ डॉलर का बात करो, वहाँ पे पैसा क्यों काट रहे हो? मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं है गेम कंट्रोलर से, उससे प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़रूर प्रॉब्लम है कि जो सर आपका मेन हल है वही सही नहीं है। तो वही समझिए कि सारे सबमर्जिबल डेड मैन बनाए जाते हैं कि कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आप गए हैं, आपको मान लीजिए कुछ हो गया, किसी कारण से आप बेहोश हो गए, सबमरीन खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, खुद ब खुद। तो ये है प्रॉब्लम कि इनका जो हल डिज़ाइन था, उसी पे सब लोग हल्ला कर रहे थे। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या ये ऊप्स था कि मैलिस था? यहाँ पे जवाब आता है कि मैलिस था। यानी कि ये जो सीईओ थे, इनका ये स्टेटमेंट था जो जेन्युइनली वो खुद बोले हैं। मुझे भी शॉकिंग लगा कि मुझे लगा यार लोग थोड़ा बढ़ा ना जी ना, ये खुद मुँह खोल के बोल रहे थे। जैसे उनका है ना कि यू नो एट सम पॉइंट सेफ्टी इज़ जस्ट प्योर वेस्ट। I'm like, you know, at some point, safety is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get into your car, don't do anything. At some point, you are going to take some risk, and it's really is a risky risk reward question. ये मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। और रहा बात की ये बार्ज जो आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा तरीका था कि इसको बाईपास करने का। अगर इनको खुद का बोट बनाना पड़ता, बोट किसी से वो स्टैम्प करा, जैसे कि इनका जो सपोर्ट वेसल था वो कैनेडियन फ्लैग पे था। तो रहा बात की वो फ्लैग का लिमिटेशन है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये बार्ज बना के वो लिमिट को बाईपास कर रहे थे। मतलब सीधा-सीधा ये ट्रिक कर रहे थे। अब रहा बात आता है कि लोग कहेंगे कि भैया जो लोग गए थे अंदर, उन्होंने वेवर साइन किया था। वेवर साइन किया था मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये रिस्की चीज़ है। जैसे कि मान लिया आप हॉस्पिटल में नॉर्मल सर्जरी करने जाते हैं, तो आपको नॉर्मल वेवर साइन करना होता है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल है तो उसका अलग आता है कि नहीं सर ये आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप समझ लिए कि आप ऊपर भी जा सकते हो, तो वो अलग बात होता है। मतलब एक होता है ना नॉर्मल सर्जरी और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। तो वेवर्स एक्सपेरिमेंटल के लिए साइन करवाया जाता है, तो ठीक है यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये था कि वो लोग एक्सपेरिमेंटल वो जो साइन कर रहे हैं वेवर, वो गुड फेथ में कर रहे थे कि सर आप मुझे चूना नहीं लगाओगे। मतलब एक होता है ना कि उप्स हो गया। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कोई सबमरीन में कभी कुछ डैमेज हुआ नहीं हुआ, न्यूक्लियर सबमरीन में आग लगे हुए हैं, ऑक्सीजन का फेलियर हो चुका है, बहुत सारे में बहुत सारा चीज़ हुआ है, लेकिन गुड फेथ में कर रहे थे कि भैया आप कॉर्नर नहीं कट कर रहे हो। मतलब ये कहना कि ठीक है हम इंटरनेशनल वाटर में रह रहे हैं ताकि मतलब कॉस्ट कम आए, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर में कर रहे हैं क्योंकि हमको सर्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, वो दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है कि सर मैं दाम कम करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है सर मैं आपको चूना लगा रहा हूँ, तो ये चूना लगाने वाले जगह पे चल रहे थे। और यहाँ पे ये समझिए, क्या ये बात इनको पहले पता था? ये एक क्लियर बात होती है ना। एक होता है कि हो जाने के बाद हर कोई एक्सपर्ट होता है, राइट? ये कॉमन चीज़ है। हाँ, हो गया, अरे हमको तो पता था।
क्या इनके पास ऐसा कोई वार्निंग आया था कि सर आप जो कर रहे हो वो आग के साथ खेलना है? हाँ, कहाँ से आया था? इन्हीं का इंजीनियर बोल रहा था। अब रहा बात कि ये दुनिया को कैसे पता कि ऐसा हुआ था? उस इंजीनियर को फायर किया गया और वो इंजीनियर पे केस हुआ डिफॉर्मेशन का। उसका सारा चीज़ सील था, लेकिन अब तो वो मुँह खोल के बता रहा है भैया। हम उसी के लिए हम लिखित तौर पे बाय द वे, लिखित तौर पे डिटेल है कि वो सीधा बताती है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिवली टेस्ट भी नहीं किए थे। नॉन डिस्ट्रक्टिवली टेस्ट करने का मतलब होता है कि रियल टेस्टिंग अगर जैसे मान लिया आप सर्कुलर ये करेंगे, मतलब सीरियलाइज़ प्रोडक्शन करेंगे कि आप कई बनाएँगे, तो डिस्ट्रक्टिवली जैसे गाड़ी बनाते हैं तो उसको लेके फोड़ के देखा जाता है कि हाँ भाई ठीक है, चेसिस कैसा बिहेव कर रहा है सब पता चल गया, ठीक है। अब उसी डिज़ाइन पे कई 100 पीस बनाओ। और जहाँ पे इस तरह का वन ऑफ होता है कि जिसका कई पीस नहीं बनाया जाएगा, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि उसे अल्ट्रासाउंड से चेक करो। अल्ट्रासाउंड चेक करना कार्बन फाइबर, वो भी उतना मोटा थिक पे, बहुत महँगा पड़ेगा। नहीं किया। वो खतरनाक बात है, और वही बात है कि जो रफली टेस्टिंग कर रहा है तो उसी में दिख रहा था सर ये 1-2 बार चल गया बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद आप आग के साथ खेल रहे हो। तो फ्लैट आउट उन्हीं का इंजीनियर उनको बताया, उसी को फायर किए और ये ट्रोलिंग पे आ गया। और बहुत सारा फेक हुलुल्लू इन्होंने बहुत अच्छा से दिया कि हमने नासा के साथ बात किया, हमने इसके साथ बात किया, हमने वो सब बता रहे हैं। अब जो कि डिटेल में उनका ईमेल चेन भी है कि हमने ये खुद ही बताया कि सर आपका ये बात हमको सही नहीं लगा। आपका जैसे कि डिज़ाइन में है कि मान ली किसी कारण से सबमरीन ये हो जाता है कि ठीक है भाई, कुछ फॉल्ट हो गया, लोग बेहोश हो गए, कुछ भी हुआ, आपका सबमरीन ऊपर आ गया, ठीक है, लेकिन वो तो तब भी ऊपर चले जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऑक्सीजन तो होना चाहिए। बात है कि दरवाजे तो नहीं खुलेगा। और रहा बात की स्फीयर होता है ऊपर का, आप ढक्कन बना सकते हो कि वो खोल दिया जाए। इसका वैसा सामने से है, क्योंकि खोल नहीं सकते, यानी तो बाहर से खोलना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही वो ऊपर आए तुरंत कोई पहुंच जाए, तुरंत उसका ढक्कन खोल सके, तभी अंदर ऑक्सीजन जाएगा। बोल रहे हैं ना कि मतलब बहुत सारा चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, तकलीफ से सीखे हैं, लोगों का मतलब सफोकेशन के बाद सीखे हैं कि भैया हमेशा दरवाज़ा ऊपर होना चाहिए, ताकि जैसे सबमरीन ऊपर आए धड़ाक से खोल के उसको ये कर सकें, मतलब और वो डूबे नहीं तुरंत। तो वही समझिए ये ट्रोलिंग लेवल पे चले गए थे। और वही समझिए हर कोई फील्ड में बता रहा है, हर कोई आके बता रहा है, ईमेल चेन से लेके अथॉरिटी बोर्ड से लेके मतलब जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सब बता रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हो? आग के साथ इतना मत खेलो, क्योंकि बोल रहे हैं आग के साथ आपको खेलने का हक है जब तक सिर्फ हो, मतलब ये बंदा अकेले आ जा रहा है, जेम्स कैमरन जैसे कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों को पैसा लेके जा रहे हो तो दिक्कत हो जाता है। वो वेवर साइन कर रहे हैं, वो ये सोच के वेवर साइन कर रहे हैं कि मान लो हम लोग टाइटैनिक पे जाते हैं और टाइटैनिक ही बूम हो जाता है, या टाइटैनिक हमारे ऊपर गिर जाता है, जो कि मतलब वो 8 मंजिला चीज़ है। आप अगल-बगल से जा रहे हो, उसका मान लीजिए कोई पार्ट कुछ ज़्यादा रस्ट किया हुआ था, टूट के आप पे गिर जाता है, वो अलग बात होता है। आप चल रहे हो, कुछ और चीज़ हो जाता है, अलग बात होता है। एक होता है कि सर ये तो हम भगवान भरोसे चल रहे हैं कि मना रहे कार्बन फाइबर क्रैक नहीं करे, जो कि हो चुका है। पहली बार खत्म, कार्बन फाइबर का लाइफ खत्म हो चुका है। दूसरी बार अब आप सही में आग के मुँह में खेल रहे हैं। 8वीं बार अब हो गया, पेशेंस खत्म हो गया ज़रा, पानी का पेशेंस खत्म हो गया सर। तो वही समझिए ये मैलस में आएगा। ये शुद्ध हर मामले में हर चीज़ ट्रिक किए, हर चीज़ के साथ खेले, हर कोई वार्निंग दिया। ऐसा नहीं कि होने के बाद, होने के पहले सब चीज़ का ईमेल चेन आ रहा है कि ये आग से खेल रहे थे और जल ही गए फाइनली। तो इसीलिए ये मैलिस में जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ऊप्स हो गया, या मतलब एक होता है ना कभी कोई एक्सीडेंट की, अरे सर ये गड़बड़ा, ये नहीं पता था। यहाँ पे सब कोई वार्निंग दे रहा है, सर यही कारण से जाओगे, चले गए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इस ट्रेजेडी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।